हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज जब हम जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है अंबुर का युद्ध। और अंबुर के युद्ध से इस साल के पीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे कि सर ने जो अंबुर का युद्ध समझाया है वो हमको समझ आ गया है, और इसके बाद जो इस साल पेपर में क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या है। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन जा रहा और लग रहा है कि जो सर ने जो समझाया अब मेरे दिमाग में बैठ गया, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। और अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर वीडियो अच्छा लग गया। और साथ ही साथ अगर आपसे वो क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। उससे मैं मान लूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लग गया, वीडियो आपको समझ भी आ गया, और मेरा आपको समय देने का कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अंबुर का युद्ध, जो कि 1749 में हुआ था। तो अंबुर का युद्ध डायरेक्ट ना समझ के हम पहले उसके थोड़ी सी परिस्थितियों को समझ लेते हैं कि अंबुर के युद्ध में जो जो लोगों का नाम आएगा वो हमको पता तो होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले हम कुछ परिस्थितियों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सन 1772 की, 1732 की, तो सन 1732 में दोस्त अली नाम का एक व्यक्ति था जो कि कर्नाटक का नवाब था। क्या नाम था? दोस्त अली नाम था जो कि कर्नाटक का नवाब था 1732 में। दोस्त अली का एक बेटा था जिसका नाम था सफदर अली। कौन है ये? दोस्त अली का बेटा है जिसका नाम है सफदर अली, और दोस्त अली का एक दामाद है जिसका नाम है चांदा साहब। तो याद रखिएगा, दोस्त अली कर्नाटक का नवाब है, उसका बेटा है सफदर अली, और दोस्त अली का दामाद है जिसका नाम है चांदा साहब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये सफदर अली और चांदा साहब की कभी भी आपस में पटती नहीं थी, इसलिए सफदर अली कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था, चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। तो सबके मन में कर्नाटक के नवाब बनने की महत्वाकांक्षा थी। इसी के लिए सफदर अली क्या करता है, मराठों से जाकर संधि कर लेता है। सफदर अली मराठों के पास संधि कर लेता है जाकर, और इस समय जो नागपुर के भोसला वंश के शासक रहते हैं रघुजी भोसले, रघुजी भोसले से जाकर सफदर अली क्या करता है, संधि करता है। और सन 1740 में सफदर अली और रघुजी भोसले जो मराठा सेना है वो मिलकर आक्रमण कर देती है दोस्त अली के ऊपर, और इस आक्रमण में दोस्त अली जो रहते हैं वो हार जाते हैं, और दोस्त अली की इसी आक्रमण में मृत्यु हो जाती है। यानी दोस्त अली इस आक्रमण में खत्म हो जाते हैं। और चांदा साहब जो कि सफदर अली के दुश्मन ही थे, उन दोनों की आपस में पटती नहीं थी, तो चांदा साहब को मराठा सेना कैद कर लेती है, और कैद करके अपने साथ चांदा साहब को लेकर चले जाती है। लेकिन कुछ समय बाद चांदा साहब को दोबारा छोड़ देती मराठा सेना, वो अलग बात है। लेकिन इस युद्ध के बाद आपको याद रखना है, दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है, चांदा साहब को मराठा सेना ले जाती है, और जो आपके सफदर अली है, सफदर अली क्या बन जाते हैं, कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। अब देखिए, कर्नाटक का नवाब सफदर अली बन जाता है। अब सफदर अली 3 साल तक कर्नाटक के नवाब के पद में रहता है, और उसके बाद सफदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो सफदर अली की मृत्यु होने के बाद सफदर अली की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा सईद मोहम्मद कर्नाटक का नवाब बनता है। लेकिन सईद मोहम्मद की हत्या अनवरुद्दीन करवा देता है। अनवरुद्दीन उस समय कर्नाटक की सेना का एक प्रमुख अधिकारी रहता है, और अनवरुद्दीन क्या करता है, सईद मोहम्मद की हत्या करवा देता है, और अनवरुद्दीन खुद कर्नाटक का नवाब बन जाता है। यानी अब वर्तमान स्थिति में अनवरुद्दीन क्या है भाई, कर्नाटक का नवाब है, जहां तक हमारी स्टोरी पहुंची है। क्लियर? तो अनवरुद्दीन कौन है भाई, कर्नाटक का नवाब है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसी समय प्रथम कर्नाटक युद्ध छिड़ जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है भाई, सन 1744 से 1748 के बीच चलता है। अब देखिए, कर्नाटक का युद्ध क्या आपको पता है कि पौंडीचेरी के आसपास अभी जो है फ्रांसीसियों की कोठी स्थापित हुई है। फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र पौंडीचेरी में है, और इसी समय अंग्रेजों का जो व्यापारिक केंद्र है वो मद्रास में है। इसी समय क्या होता है, यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होने लग जाते हैं, और उसी के युद्ध के तर्ज में जो पौंडीचेरी में आपके फ्रांसीसी गवर्नर है और जो मद्रास में आपके अंग्रेज गवर्नर है वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। क्योंकि यूरोप में लड़ाई हो रही है, तो उसी के तर्ज में पौंडीचेरी के जो आपके फ्रांसीसी गवर्नर है जिनका नाम रहता है डुप्ले, और जो मद्रास में अंग्रेज गवर्नर है जिनका नाम है मोर्स, ये भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है भाई, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का आपस में युद्ध होता है। तो जो इस समय कर्नाटक के नवाब रहते हैं, कर्नाटक के नवाब आपको पता है कौन है, अनवरुद्दीन। तो जो कर्नाटक के नवाब रहते हैं अनवरुद्दीन, वो इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की मदद करते हैं।
अब ये युद्ध होता है और यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की स्थिति है वो बहुत डाउन हो जाती है और डुप्ले जो रहते हैं वो इस युद्ध को जीत लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उन लोग की अंग्रेज और फ्रांसीसियों के आपस में संधि भी होती है, लेकिन यहां पर मेन क्या है, डुप्ले की स्थिति अंग्रेजों के मुकाबले अब मजबूत हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में अनवरुद्दीन ने किसका साथ दिया था भाई, डुप्ले का साथ दिया था, यानी फ्रांसीसियों का साथ दिया था। तो अनवरुद्दीन ने क्यों फ्रांसीसियों का साथ दिया, क्योंकि अनवरुद्दीन को यह लगा कि अगर मैं फ्रांसीसियों का साथ दूंगा तो जो फ्रांसीसी है वो मद्रास जीतने के बाद, यानी अंग्रेजों को हरा के मद्रास जीतने के बाद वो मेरे राज्य यानी कर्नाटक राज्य में मिला देंगे। लेकिन जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था वो मद्रास जीतने के बाद भी अनवरुद्दीन को मद्रास का कुछ भी हिस्सा नहीं देता, वो अपने पास ही रखता है। यानी अब जो अनवरुद्दीन की महत्वाकांक्षाएं थी कि जिसके कारण वो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध में शामिल हुआ, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए अनवरुद्दीन क्या करता है, अपनी एक सेना को डुप्ले के विरुद्ध भेज देता है युद्ध करने के लिए। तो अब यहां पर अड़ियार का युद्ध होता है 1746 में। अड़ियार का युद्ध 1746 में किसके, अनवरुद्दीन की सेना और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सेना के मध्य। लेकिन इस युद्ध को डुप्ले जीत जाता है और अनवरुद्दीन हार जाता है, और अनवरुद्दीन की जो सेना है वो वापस कर्नाटक के क्षेत्र में आ जाती है और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, अड़ियार का युद्ध सन 1746 में किसके मध्य हुआ है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बाद कुछ भी नहीं होता, यहां पर जो है अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है और वापस जाती और कुछ नहीं हुआ। अब देखिए इसी के बीच यहां पर अनवरुद्दीन, और आपको पता चल गया अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की अब पट नहीं रही है। अब इसी बीच क्या होता है, हैदराबाद के जो नवाब रहते हैं इस समय, हैदराबाद के नवाब या निजाम बोल लीजिए, हैदराबाद के निजाम रहते हैं आसफ जाह निजामुल मुल्क। याद रखिएगा, इसी समय हैदराबाद के जो निजाम रहते हैं आसफ जाह निजामुल मुल्क, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके बेटा रहता है नासिर जंग और इनका नाती रहता है, यानी जो आसफ जाह निजामुल मुल्क है उनका जो नाती रहता है उनका नाम रहता है मुजफ्फर जंग। इनका बेटे का नाम है नासिर जंग और इनके नाती का नाम है मुजफ्फर जंग। अब ये दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होने लग जाता है कि कौन यहां पर अगला निजाम बनेगा हैदराबाद का। तो इसी के लिए जो मुजफ्फर जंग है ये चला जाता है डुप्ले के पास। मुजफ्फर जंग चला जाता है डुप्ले के पास कि आप अपनी सेना मेरे को दो और मैं हैदराबाद का निजाम बनूंगा। और इसी बीच आपको पता है कि मैंने शुरू में एक नाम आपको बताया था, चांदा साहब। चांदा साहब कौन थे, जिनको मराठा सेना ने कैद करके रख लिया था, बाद में छोड़ दिए थे। अब ये जो चांदा साहब है ये भी चले जाते हैं डुप्ले के पास। चांदा साहब भी चले जाते हैं डुप्ले के पास और बोलते हैं क्या है भाई चांदा साहब, भाई आप भी मेरी मदद करो, मेरे को कर्नाटक का नवाब बना दो। ठीक, तो अब देखिए जो डुप्ले था, जो अभी तक कर्नाटक की राजनीति से भी बाहर था, हैदराबाद की राजनीति से भी बाहर था, अब डुप्ले को यह मौका दिखता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को यह मौका दिखता है कि वह हैदराबाद में भी अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है, कर्नाटक में भी कंट्रोल स्थापित कर सकता है। वो तो यही मौके की तलाश में था। तो अब आप देख रहे हैं, एक हो गया डुप्ले, एक आ गया आपका मुजफ्फर जंग और एक आ गया आपका कौन भाई, चांदा साहब। ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और तीनों का मिलने का उद्देश्य क्या रहता है, एक को हैदराबाद का निजाम बनाना और एक को कर्नाटक का नवाब बनाना। तो इसी स्थिति में आपका अब युद्ध होने लगता है अंबुर का युद्ध। तो अंबुर का युद्ध क्या है भाई, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, चांदा साहब कौन जो कर्नाटक का नवाब बनना चाह रहा है, मुजफ्फर जंग कौन जो हैदराबाद का निजाम बनना चाह रहा है, ये तीनों की सेना मिल जाती है और किससे युद्ध लड़ती है, अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन कौन है, जो वर्तमान में उस समय कर्नाटक का नवाब है। अनवरुद्दीन कौन था, इस समय कर्नाटक का नवाब था। इसी को तो पद से हटाने के लिए चांदा साहब फ्रांसीसी गवर्नर के पास गया था। तो ये तीनों की सेना, फ्रांसीसी, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की सेना लड़ती है किससे, अनवरुद्दीन से। और अनवरुद्दीन इस युद्ध को हार जाता है और इसी युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध में क्या होता है भाई, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और चांदा साहब क्या बन जाते हैं भाई, कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। यानी अनवरुद्दीन के बाद जो अगले कर्नाटक के नवाब कौन बनते हैं, चांदा साहब। तो अनवरुद्दीन युद्ध में मारा जाता है और चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। इसके बाद इन लोग हैदराबाद में जाते हैं निजाम से लड़ने के लिए, या नासिर जंग से लड़ने के लिए, जो निजाम बनने के लिए वहां पर लड़ रहा था। तो उसके बाद वो अलग युद्ध होता है, उसको हम कभी अगली क्लास में देखेंगे। तो अंबुर का युद्ध आपको समझ आ गया। अंबुर का युद्ध कब हुआ था, 3 अगस्त 1749 को अंबुर का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था भाई, फ्रांसीसी और आपके मुजफ्फर जंग और चांदा साहब ये आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर किसको हराते हैं, अनवरुद्दीन को, जो उस समय कर्नाटक का नवाब रहते हैं। इन लोग जीत जाते हैं, अनवरुद्दीन युद्ध में हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और चांदा साहब कर्नाटक के नए नवाब बनते हैं। तो ये है अंबुर का युद्ध 3 अगस्त 1749।
अगर अब आप इतना चीजें पढ़ ली हैं तो अब ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये आपका क्वेश्चन क्या है भाई? आपका क्वेश्चन ये है कि अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है भाई? अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या चीज सही नहीं है? अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या चीज सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो देख लिए क्वेश्चन है, अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या चीज सही नहीं है। पहला, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। सेकंड, इस युद्ध में मुजफ्फरजंग चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ऑप्शन है 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या केवल 1। तो आपको इसका आंसर मेरे को देना है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है। याद रखिएगा, क्या सही नहीं है आपको यह बताना है, कौन सा इसमें से गलत है आपको यह आंसर देना है, और कमेंट सेक्शन बताना है ABCD में से कौन सा आपका ऑप्शन इसमें आंसर होगा। क्लियर है? अब यहां पर कुछ जानकारी आपको दे दूं कि अभी जो है वर्तमान में आपको पता है कि एडीओ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और अगर आपको एडीओ का कोई भी बैच ज्वाइन करना है, विस्तार बैच, त्रिकोण बैच भी चल रहा है, यानी एडीओ का बैच भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको नीचे नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन हो सकते हो। CGPSC नॉलेज ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां से भी जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। कुछ क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, 8839378810। इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई होगी वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्वेश्चन को आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।